हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वेंचिंग है वो जियांग चैंग से कहती है कि जियांग चैंग, शीचन सर ने राइट कहा, चलो हम बुक्स ले लेते हैं वरना हम अपनी क्लास के लिए लेट हो जाएंगे। जियांग चैंग कहता है वेंचिंग तुमने ठीक कहा। लेकिन जियांग चैंग नोटिस करता है शीचन के उसी एक्सप्रेशन को जब शीचन बहुत सैड लग रहे थे जियांग चैंग को। लेकिन शीचन ने मना कर दिया कि नहीं, सब कुछ ठीक है। जियांग चैंग सोचने लगता है कि क्या बात हो सकती है, शीचन सर इतने क्यों परेशान हैं। जब मैंने मॉर्निंग में देखा तो वो स्माइल कर रहे थे, बट अब ऐसा क्या हो गया। तो वेंचिंग कहती है जियांग चैंग, हे चैंग कहाँ खो गए तुम। तो चैंग कहता है क्या, नहीं कुछ नहीं। फिर कहती है चलें बुक्स लेने के लिए। तो जियांग चैंग कहता है फिर वेंचिंग और जियांग चैंग वहाँ से बुक्स लेकर अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ मियान वांगजी से कहती है, वांगजी आर यू ऑल राइट, तुम ठीक हो ना, कहीं उस ओमेगा ने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। मुझे तो वो ओमेगा बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग लगा, कहीं उसने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया। लेकिन वांगजी अपने ही कहीं ख्याल में खोया हुआ था। मियान वांगजी को देखती है और नोटिस करती है कि वांगजी कुछ सोचने में बहुत ही ज़्यादा बिजी है। मियान अगेन कहती है वांगजी। तब वांगजी अपने सेंस में आता है और कहता है क्या हुआ। तो मियान कहती है वांगजी तुम ठीक हो ना, वो जो ओमेगा उसने तुम्हें कहीं परेशान तो नहीं किया। सच बताऊँ तो उस ओमेगा ने मुझे बहुत ही ज़्यादा इरिटेट किया, तुम ठीक हो ना वांगजी। वांगजी कहता है मैं ठीक हूँ। तो मियान कहती है चले। तो वांगजी कहता है कहाँ। मियान स्माइल करती हुए कहती है वांगजी हमारी क्लास का टाइम हो रहा है, हम लेट हो जाएंगे। वांगजी कहता है ओह हाँ मैं भूल गया था, तुम भी ना कहाँ खोए हुए हो, क्या हुआ, तुम ठीक हो ना वांगजी। तो वांगजी कहता है मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। मियान कहती है ओके इतना रूड क्यों हो रहे हो, मैं ऐसा ही हूँ। ठीक है आई नो तुम ऐसे ही हो, चलें क्लास के लिए। वांगजी कहता है ठीक है। फिर वो दोनों भी अपनी क्लास के लिए चले जाते हैं। फिर हमें नी हुसैंग और विंग की तरफ का सीन दिखाया जाता है। विंग नी हुसैंग से कहता है नी हुसैंग के बच्चे ये सब क्या किया तुमने। नी हुसैंग कहता है मैंने क्या किया वी ब्रदर, मैंने क्या किया वी ब्रदर, हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, जाओ जाके मेरा शू लेके आओ। तो जो हमारे नी हुसैंग है वो बहुत ही ज़्यादा डरपोक है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो जाए। तो वो कहता है वी ब्रदर आई एम सॉरी, मैं नहीं जा सकता। अगर वहाँ मुझे वो वाइस प्रिंसिपल सर मिल गए ना तो मैं तो गया वी ब्रदर। तो विंग कहता है ओह ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि यू आर डिज़र्व इट, जाओ जाके मेरा शू लेके आओ। तो नी हुसैंग कहता है वी ब्रदर प्लीज़ मैं आपका दोस्त हूँ, कोई दुश्मन थोड़ी हूँ। तुम मेरे दोस्त हो, तुम दोस्त हो मेरे, तुम तो सबसे बड़े दुश्मन हो मेरे। वी ब्रदर प्लीज़ चलिए ना। तो विंग कहता है ठीक है ये ड्रामा मत करो मेरे सामने। फिर विंग इरिटेट होते हुए नी हुसैंग के साथ जाता है और अपने शू को ढूंढने में लगता है, लेकिन उन लोगों को शू नहीं मिलता। तो जो नी हुसैंग है वो कहता है ब्रदर भी मैंने बहुत ढूंढा आपका शू मुझे नहीं मिला। विंग कहता है ढूंढो यहीं कहीं होगा, जब तक मेरा शू नहीं मिलेगा मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगा क्लास में। अगर मैं लेट हुआ मुझे डांट पड़ेगी तो तुम्हें भी मेरे साथ में डांट पड़ेगी। वी ब्रदर चुप। तो फिर नी हुसैंग कहता है ठीक है, और नी हुसैंग फिर विंग का शू ढूंढने लगता है। विंग भी देखने लगता है लेकिन उसको नहीं मिलता। नी हुसैंग अगेन कहता है ब्रदर भी मुझे नहीं मिल रहा है सच में आपका शू। विंग कहता है ठीक है तुम्हें नहीं मिल रहा ना मेरा शू, एक काम करो अपना शू दो मुझे उतार के। ठीक है बट क्यों वी ब्रदर, क्योंकि मुझे तुम्हारा शू फेंकना है। क्यों, क्योंकि मेरा भी गुम हो गया तुम्हारी वजह से, तो तुम्हें कैसे मैं जाने दूंगा प्रॉपर तरीके से, दो मुझे अपना शू उतार के। नहीं वी ब्रदर सॉरी। तभी वहाँ शुयांग आता है और वो नी हुसैंग और विंग को वहाँ पर देखता है। शुयांग विंग से कहता है कहीं आप जो ढूंढ रहे हो वो ये तो नहीं। विंग शुयांग की तरफ देखता है और वो देखता है कि शुयांग के पास उसका शू है। विंग कहता है ये तो मेरा है। शुयांग एक स्माइल करते हुए कहता है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा है, तभी तो मैं आया हूँ यहाँ ये तुम्हें देने के लिए। तो नी हुसैंग कहता है गुस्से में क्या ये तुम्हारे पास, और इतने टाइम से हम यहाँ ढूंढ रहे हैं, जब तुम्हें पता था कि मैं और वी ब्रदर इतने टाइम से वी ब्रदर का शू ढूंढ रहे हैं तो तुम यहाँ अब आए हो हम इतने टाइम बाद देने के लिए। नी हुसैंग उस पर गुस्सा करने लगता है। तभी विंग कहता है चुप करो नी हुसैंग, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, उससे कुछ मत कहो ठीक है ना, उसकी कोई गलती नहीं है। और विंग शुयांग से कहता है कि ये मेरा शू है,
तो न्यूसेंग तो जो शुयांग है विंग को उसका शू देता है और शुयांग वहाँ से जाने लगता है। विंग शुयांग को देखता है, लेकिन शुयांग जाते टाइम एक स्माइल करता है और काउंटिंग करने लगता है अपने माइंड में 1 2। जैसे ही वो 3 काउंटिंग करने ही वाला होता है तभी विंग शुयांग को आवाज़ लगाता है। शुयांग एक स्माइल करता है और टर्न होता है विंग की तरफ और फिर फिंगर दिखाते हुए अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है, कौन? मैं? विंग कहता है तुम ही। शुयांग विंग के पास आता है। विंग शुयांग से कहता है, थैंक यू सो मच, अगर तुम उस टाइम पे मेरी हेल्प नहीं करते तो पता नहीं क्या होता। तो शुयांग कहता है, अरे इसमें थैंक्स कहने वाली कोई बात नहीं है, एक फ्रेंड की मदद नहीं करेगा तो फिर कौन किसकी मदद करेगा, इसमें थैंक्स बोलने वाली कोई बात नहीं है। तभी नी हुसैन कहता है, ओ रियली, ये कब हुआ, हम कब बने फ्रेंड, ये कब हुआ वी ब्रदर? विंग कहता है, ओ हो नी हुसैन तुम चुप करो, एक तो उसने हमारी हेल्प की है। जो नी हुसैन कहता है, क्या इसने हमारी हेल्प की है? हाँ, हम जो वहाँ से भागे थे तो शुयांग ने उस टाइम पे हमें इशारा किया था, वरना वो हमें सर पकड़ लेते ना तो बहुत ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलती, तो मुझे शुयांग का थैंक्स करना चाहिए। तो नी हुसैन कहता है, ओह थैंक यू शुयांग, तुमने हमारी हेल्प की। तो शुयांग कहता है, नहीं कोई बात नहीं। और फिर शुयांग विंग से कहता है, तो विंग हम फ्रेंड्स हैं ना? विंग सोचता है, फिर विंग कुछ नहीं कहता और एक स्माइल करके शुयांग की तरफ न्यू संग से कहता है कि न्यू संग चलो हम क्लास के लिए लेट हो रहे हैं, और विंग वहाँ से न्यू संग के साथ चला जाता है। विंग शुयांग के पास से होकर ही जाता है। शुयांग विंग के फ्रेग्रेंस को स्मेल करने लगता है और शुयांग कहता है, ओह माय गॉड, इसका फ्रेग्रेंस कितना ऑसम है। जब इसका फ्रेग्रेंस इतना ऑसम है तो ये कितना ऑसम होगा। वेरी गुड शुयांग, बहुत अच्छा इंप्रेशन डाला है तूने इसके ऊपर। मछली फंस गई जाल में। और शुयांग ऐसा बोलते बोलते विंग के पीछे पीछे जाने लगता है। और फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ विंग एंटर करता है। तो विंग की नज़र वांग जी के ऊपर जाती है, लेकिन जैसे ही विंग और वांग जी का आई कांटेक्ट होता है, वांग जी की नज़र विंग के ऊपर जाती है। वांग जी अपना फेस दूसरी साइड कर लेता है। विंग कहता है, क्या नहीं, मतलब क्या इसने मुझे इग्नोर किया? हाउ रूड, कितना अकड़ू है ये, कितना खड़ूस है ये, पता नहीं क्या समझता है खुद को, हैंडसम है तो क्या, कुछ भी। और विंग मुंह बनाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है। सॉरी फ्रेंड, मुझे हंसी आ रही है बट ये बहुत फनी है मेरे लिए। विंग अपना मुंह बनाकर सीट पे बैठ जाता है। तभी वहाँ एक सर एंटर करते हैं उनकी क्लास में और फिर वो अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट उनको ग्रीट करते हैं, फिर उनकी क्लास कंटिन्यू हो जाती है। बट जो हमारा विंग है उसका जो ध्यान है वो क्लास पढ़ना होकर वांग जी की तरफ होता है, लेकिन वांग जी बार बार विंग को इग्नोर करता है। वो विंग के फेस को जैसे ही देखता, विंग उसकी आंखों की तरफ जैसे ही देखता, तो जो वांग जी है वो अपना फेस अदर साइड कर लेता, दूसरी तरफ अपना फेस कर लेता। विंग को बहुत ही गुस्सा आता है। विंग कहता है, ये पहला ऐसा अल्फा है जो मुझे इग्नोर कर रहा है। मतलब सीरियसली, हमारे इतने क्यूट बेबी फेस इनोसेंट जो हमारा विंग है उसको कोई कैसे इग्नोर कर सकता है? ये मुझे इग्नोर कर रहा है, इसकी इतनी हिम्मत। और विंग कहता है, मुझे तो इसके ओमेगा पर तरस आ रहा है, पता नहीं कैसे इसको बर्दाश्त करती होगी। वो ये वाली बात जो है म्यान की तरफ देखकर कहता है और विंग कहता है, इमोशनलेस पर्सन। और विंग जब दूसरी साइड देखता है तो वो शुयांग को देखता है, क्योंकि विंग इरिटेट हो गया था, वांग जी उसको बार बार इग्नोर कर रहा था। विंग ने कहा, स्टॉप, ये मुझे इग्नोर कर रहा है, मैं भी इसकी तरफ क्यों देख रहा हूँ, मैं भी इसकी तरफ क्यों सोच रहा हूँ। फिर वो शुयांग की तरफ देखता है और शुयांग उसको देखकर स्माइल करता है, तो विंग भी एक स्माइल करता है। विंग कहता है कि ये कितना अच्छा है, ये भी तो एक अल्फ़ा ही है ना, एक ये है और एक वो है, एक ये है जिसने मेरी इतनी हेल्प की और एक ये जो मुझे वहाँ अकेला छोड़कर चला गया। कितना डिफरेंट है दोनों में। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं क्यों फालतू में इसके बारे में सोच रहा हूँ।
और विंग शुयांग को देखकर स्माइल करता है और ये सब वो मिस्टीरियस पर्सन भी देख रहा होता है और वो कहता है विंग सिर्फ मेरा है, विंग प्लीज़ उसकी तरफ मत देखो, उसे देखकर ऐसे स्माइल मत करो, प्लीज़ विंग मेरी तरफ देखो। बट माइंड में कही गई बातें किसी को नहीं सुनाई देती, है ना। हमें कैसे पता कि आप किसी को आवाज़ लगा रहे हो, किसी से बात करना चाह रहे हो, जब तक आप सामने वाले से बोलोगे नहीं। तो चलिए आगे देखते हैं। जियांग चैंग विंग से को देखता है और कहता है कि हे तुम्हारा ध्यान कहाँ है। विंग कहता है नहीं कुछ नहीं। चैंग बोलता है स्टडी सामने चल रही है। विंग बहुत गुस्से में था वांग जी की वजह से। विंग बोलता है पता है मुझे, मेरे पास भी आंखें हैं। तो चैंग इरिटेट होते हुए बोलता है ओ रियली, तो इन आंखों का यूज़ पढ़ाई करने में लगाओ, ओके। विंग कहता है समझ गया, और कुछ तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो विंग जो है वो कहता है सेम अप्लाई टू यू। फिर ऐसे ही इनकी क्लास ओवर हो जाती है और सभी वहाँ से चले जाते हैं। सभी क्लासेस जो है वो खाली होने लगती है। और जब वांग जी अपनी सीट पे से उठने लगता है और वो जाने लगता है, तभी विंग बोलता है बंदर। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग जो अपनी आई साइड है वो वैनिंग की तरफ कर लेता है और वैनिंग से बोलता है तुम्हें पता है वैनिंग, जो बंदर होते हैं वो कितने रूड, कितने अकड़ू और खड़ूस होते हैं। विंग वांग जी को देखकर कहता है खुद दूसरों को गिराते हैं और फिर अपनी गलती भी नहीं मानते। वांग जी विंग की तरफ देखता है बट विंग अपनी नज़र वैनिंग की तरफ कर लेता है। वांग जी वहाँ से जाने लगता है। विंग एक और बार ज़ोर से बोलता है बंदर। वांग जी पीछे मुड़कर देखता है बट विंग नी हुसैंग से बोलने लगता है सावधान, बंदर से सावधान, ओके वैनिंग। नी हुसैंग और वैनिंग से ये वाली बात विंग कहता है। मियान को बहुत गुस्सा आता है बट वांग जी वहाँ से चला जाता है। मियान कहती है तुम्हें तो मैं बाद में बताऊंगी। मियान भी वहाँ से चली जाती है। विंग देखता है कि वांग जी वहाँ से चला गया और विंग कहता है बंदर कहीं का। फिर जियांग चैंग कहता है कि चलें घर के लिए। फिर वो सभी लोग भी अपने अपने घर के लिए जाने लगते हैं। फिर हमें वैन चाओ की तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वैन चाओ और वैन चाओ के फ्रेंड होते हैं। वैन चाओ की फ्रेंड वैन चाओ से बोलते हैं कि वैन चाओ, इस ओमेगा को इतनी आसानी से तो हम नहीं जाने देंगे, तुम बोलो तो अभी इसको उठा लाते हैं। वैन चाओ बोलता है रिलैक्स ब्रो, कूल डाउन। तो वैन चाओ के फ्रेंड्स बोलते हैं वैन चाओ क्या हुआ तुम्हें, हम तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इस ओमेगा को तुम इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो, जबकि हमें याद है कि जब एक ओमेगा गर्ल ने तुम्हारी कंप्लेन करने की कोशिश की थी तो तुमने उसके साथ क्या किया था। उसे इस कॉलेज से ही नहीं इस कंट्री को छोड़कर जाना पड़ा था, लेकिन इसने तो सबके सामने तुम्हें थप्पड़ मारा है, इससे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकते हो यार तुम। वैन चाओ गुस्से से बोलता है कि वेट एंड वॉच। तो फ्रेंड्स आज का पार्ट यहीं एंड होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और एक कमेंट भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।